अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 10 का। इसमें वो ये कह रहा है कि एक्स ने जो है एक मशीनरी परचेज़ की 3 लाख की और 1 लाख जो थी डाउन पेमेंट थी, बाकी इक्वल 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करनी थी। 50,000 प्लस इंटरेस्ट जो था 10% इंटरेस्ट वो एक इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी पर इंस्टॉलमेंट। मशीनरी जो है वो 20% पर एनम पे डेप्रिशिएट होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। फिर वो ये कहता है कि एक्स ने डाउन पेमेंट कर दी और 3 इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दी। जो लास्ट वाली 4th इंस्टॉलमेंट थी वो पे नहीं कर सका। इस वजह से हायर वेंडर ने उससे कहा कि मुझे मेरी मशीनरी वापस करो, और उसने इस पे 10,000 लगाए और उसके बाद 1 लाख की मशीनरी बेच दी। ये चीज़ जो है ये हायर वेंडर से रिलेटेड है, जो उसने पैसे लगाए और जितने की बेची। रिक्वायरमेंट है हमारे पास लेजर अकाउंट्स में हमने बुक शो करनी है दोनों पार्टीज़ की। ठीक है, ब्रेकअप टेबल इसका बनाएंगे। हमारे पास 3 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख इसकी डाउन पेमेंट थी, बाकी हमारे पास 2 लाख अमाउंट बच गई। इसके ऊपर अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, तो 20,000 हमारा इंटरेस्ट है। 50,000 प्लस 20,000 70,000 हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की है। क्वेश्चन में मेंशन था 50,000 प्लस इंटरेस्ट, तो हमने यहाँ पे इसलिए टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके राइट कर दी। नेक्स्ट जब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 15,000 प्लस 50 65,000 हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे की 50,000 प्लस 10,000 60,000। चूँकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका जो था एक्स जो था वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सका, तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे कि उसका जो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन रहा है, टोटल अमाउंट कितनी बन रही है जो पे करनी थी, जो पेएबल है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 था, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद 5,000 इंटरेस्ट है हमारे पास, तो 50,000 प्लस 5,000 तो 55,000 जो है उसने पेमेंट करनी थी जो नहीं की। नेक्स्ट बुक्स में अकाउंट्स को शो करने के लिए पहले हम जो है वो हायर वेंडर और हायर परचेजर की बुक्स में डिफरेंट अकाउंट्स को शो करने के लिए पहले वर्किंग में हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे ताकि आसानी हो। अच्छा, इसमें मैं वही सिस्टम यूज़ करी हूँ जिसमें हम ब्रेकअप करके जो अमाउंट का टोटल जो हमने पे की होती है उसका ब्रेकअप करके लिखते हैं, ब्रेक डाउन करके। आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर लें। अगर आपको बुक वाला पैटर्न सही लग रहा है आप वैसे कर लें, अगर ये वाला पैटर्न सही लग रहा है तो वैसे कर लें। अच्छा, एक्स की बुक्स में हम पहले जो एंट्रीज पास करते हैं। मशीन हमने परचेज़ की 3 लाख की, मशीन डेबिट हायर वेंडर क्रेडिट। फिर हमने डाउन पेमेंट की, हायर वेंडर हमारे पास जो पहले क्रेडिट था उसको हमने क्रेडिटर बन गया था, उसको हमने पेमेंट करनी थी। जब हमने डाउन पेमेंट की तो इतनी अमाउंट से वो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए हायर वेंडर डेबिट बैंक क्रेडिट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमने पे की तो हमने टोटल बैंक में अमाउंट पे की, उसको पेमेंट की 70,000 की। हमारे बैंक से अमाउंट गई 70,000, तो 70,000 का ब्रेकडाउन क्या है, 50,000 तो कैश प्राइस था और जो 20,000 है उसमें इंटरेस्ट है, तो ये हमने इसका ब्रेकडाउन मेंशन किया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ईयर एंड पे, तो हमारे पास 3 लाख की 20% डेप्रिसिएशन 60,000 बनती है। फिर बारी आती है सेकंड इंस्टॉलमेंट की। सेकंड इंस्टॉलमेंट में हमने 65,000 पेमेंट की, जिसमें से 50,000 कैश प्राइस थी और जो 15,000 है वो इंटरेस्ट था। फिर सेकेंड ईयर के एंड पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसमें हायर वेंडर, हायर परचेजर और मशीनरी अकाउंट और गुड रिपोजेस्ड अकाउंट ही शो करना है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की 3 लाख में से 60,000 प्रीवियस ईयर का माइनस करके 2,40,000 पे हमने फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 48,000 हमारे पास सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर जब हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की तो हमारे पास जो 60,000 हमने पेमेंट की, जिसमें से 50,000 कैश प्राइस थी, 10,000 इंटरेस्ट। डेप्रिसिएशन 2,40,000 में से 48,000 माइनस किया, 1,92,000 बन गया, जिस पे 20% इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो 38,400 डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर के एंड पे हमारे पास आई। फोर्थ ईयर में क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी तो हम कैलकुलेशन कुछ कर लेंगे ताकि हमारे पास मशीनरी की वैल्यू आ जाए और ये पेएबल अमाउंट आ जाए जितनी पे करनी है। एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 1,92,000 में से 38,400 प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस करके 1,53,600 हमारे पास अमाउंट बचती है, जिस पर 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 30,720 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अब हमारे पास चूँकि हम उसको मशीनरी जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में हमने उसको मशीनरी दे दी, तो हमने कैलकुलेट करनी है मशीनरी की हमारे पास बाकी वैल्यू कितनी रहेगी जो हम दे रहे हैं। 3 लाख की मशीनरी ख़रीदी थी, तो हमने ईयर बाय ईयर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की वो हमने माइनस करके जो कैलकुलेट की फोर्थ ईयर भी, क्योंकि हमारे पास एंड पे इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, तो फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके माइनस की इसमें से, तो हमारे पास बाकी जो वैल्यू मशीन की रहेगी वो 1,22,880 रहेगी। इतनी अमाउंट से मशीनरी हमारे पास से चली गई, तो इसको हमने क्रेडिट किया। अब हम देखते हैं कि डेबिट क्या क्या हुआ हमारे पास। टेबल में हमने देखा था फोर्थ ईयर पे हमारे पास 55,000 पेएबल अमाउंट थी, 50,000 कैश प्राइस और 5,000 हमारे पास इंटरेस्ट था।
तो अब हमारे पास वैल्यू तो इतनी थी, लेकिन हमने तो 55,000 पेमेंट की है अभी तक। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारे लिए लॉस होगा मशीनरी रिप्रोसेस होने की केस में। जो हमारा लॉस हुआ है वो हमारे पास 67,880 है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो ये हमारे पास एंट्री हो गई जब मशीन जो है वो रिप्रोसेस हो गई। नेक्स्ट बारी आती है हायर वेंडर की बुक्स में, जो हमने एंट्रीज पास करनी है। पहले दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास कर लेंगे, फिर उनके अकाउंट शो करेंगे। एक्स अकाउंट जो है यहाँ पे डेबिट है, सेल क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास रिसीवेबल है एक्स अकाउंट, एक्स को हमने सेल किया मशीन, तो हमारे पास रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। उसके बाद डाउन पेमेंट जब हुई तो हमारे पास 1,00,000 से जो रिसीवेबल है वो कम हो गया, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमें रिसीव हुई तो हमारे पास 70,000 बैंक में रिसीव हुआ, बैंक डेबिट। और ब्रेकडाउन क्या था, अमाउंट कितनी थी एक्स में, जो हमारे पास जो रिसीवेबल है जिसको हम एक्स अकाउंट शो कर रहे हैं यहाँ पे, 50,000 से उसने पेमेंट किया और 20,000 उसने इंटरेस्ट हमें पे किया, तो हमारा टोटल 70,000 से वो क्रेडिट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगी, उतनी 70,000 की लाइबिलिटी उसकी ख़त्म होगी। नेक्स्ट जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे की तो 65,000 से जो है वो अकाउंट में उसने पैसे आए उसके, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। बाकी 50,000 कैश और 15,000 इसका जो इंटरेस्ट पे हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर 60,000 रिसीव हुए इसको हायर वेंडर को, 50,000 कैश प्राइस, 10,000 जो है वो इंटरेस्ट था। ये होगी 3 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट जो हायर वेंडर को रिसीव हुई। फोर्थ ईयर में जो है वो क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सका तो गुड्स रिपोजेस हो गई थी, तो मतलब ये कि वापस ले ली गई थी। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या कैलकुलेशन थी। अच्छा, जो हमने टेबल में भी कैलकुलेशन की है ब्रेकअप टेबल में, 55,000 पेबल था, 50,000 कैश और 5,000 इंटरेस्ट। उतनी अमाउंट से जो है वो 55,000 की जो टोटल था वो अमाउंट उतनी से मशीनरी वापस ले ली गई। फिर उसने जो है वो 10,000 खर्चा किया मशीनरी पे, गुड्स रिपोजेस जो थी उसका अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट एक्सपेंस जो हुआ उसका, और उसने बेची थी 1,00,000 की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि उसको जो है वो रिसीव हो गया अमाउंट, तो गुड्स रिपोजेस जो थी उसका वो 1,00,000 से क्रेडिट हो गई, वो उससे चली गई, लेकिन उसके बैंक में 1,00,000 आ गए। यहाँ पे ये वाली एंट्री आप गौर करें, इधर जो है वो हमारे पास मशीनरी एज एन एसेट, मतलब ये था कि हम डेप्रिसिएट नहीं कर रहे थे कि हम उसकी डेप्रिसिएशन को करके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पेएबल थी हमने उसको देखना है, वो डेप्रिसिएटेड वाली जो अमाउंट थी मशीनरी की वो हमने एक्स के अकाउंट में देखना था जिसके पास मशीनरी थी। तो यहाँ पे हम वही अमाउंट लिखेंगे जो कि पेएबल थी ब्रेकअप टेबल में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने एंट्री पास किया, और फिर ये एक्सपेंस आ गया और ये उसके पास जो सेल हुई अमाउंट उसका जो है वो कैलकुलेशन आ गया। अब हम देखते हैं अकाउंट्स। एक्स की बुक्स में जो है वो हम 2 अकाउंट शो करेंगे, एक हायर वेंडर का और एक मशीन का। सबसे पहले हायर वेंडर का अकाउंट देख लेते हैं। इसमें मैंने इंटरेस्ट जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया, इंटरेस्ट जो है वो सेपरेट, क्योंकि मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा था उसको एंट्रीज़ में, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट उसका जो अकाउंट होगा उसमें ही मेंशन करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमने एंट्रीज पास की हैं, मशीन जब हायर वेंडर ने जो है वो सेल किया, जो क्योंकि एक्स के बुक्स में देख रहे हैं, तो मशीन जो है वो हुई हमारे पास, ये हम हायर वेंडर का अकाउंट देख रहे हैं। तो मशीन जो थी परचेज़ हुई तो वो 3,00,000 की थी, डाउन पेमेंट हुई 1,00,000 की, 50,000 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो फिर कैरी डाउन हमारे पास 1,50,000 था, जो ब्रॉड डाउन आ गया नेक्स्ट ईयर। 50,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी, फिर कैरी डाउन हमारे पास आ गया 1,00,000। थर्ड ईयर में ब्रॉड डाउन था 1,00,000, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट भी थी 50,000। तो फोर्थ ईयर में क्योंकि मशीन ही उसने सेल कर दी, रिपोजेस हो गई उससे, तो फोर्थ ईयर में हम मशीन ही हमारे पास से चले गई। 50,000 के 5,000 जो था इंटरेस्ट था वो हम इंटरेस्ट के सेपरेट उसमें लेजर में शो करेंगे अकाउंट में, तो यहाँ पे हम वो सेपरेट मेंशन कर रहे हैं। तो ब्रॉडन हमारे पास 50,000 था, 50,000 के अकॉर्डिंगली मशीन जो है वो यहाँ से उसके पास से रिपोजेस हो गई, तो ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर आती है हमारे पास मशीनरी के अकाउंट की बारी। मशीन जो थी हायर वेंडर से ली 3,00,000 की, डेप्रिशिएट हुई फर्स्ट ईयर 60,000, कैरी डाउन था 2,40,000 जो ब्रॉड डाउन हुआ नेक्स्ट ईयर। डेप्रिशिएट हुई सेकेंड ईयर 48,000, तो कैरी डाउन आया 1,92,000। ब्रॉड डाउन हुआ थर्ड ईयर में, डेप्रिसिएशन हुई हमारे पास 38,400, तो 1,53,600 की हमारे पास थर्ड ईयर में इसका कैरी डाउन हुआ। फोर्थ ईयर में यही अमाउंट हमारे पास ब्रॉड डाउन हुई। जो एंट्रीज हमने पास की थी उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हमारे पास ये थी। इंटरेस्ट जो था वो 5,000 था, हायर वेंडर जो था 50,000 से उसने कैश पेमेंट की उसको, और जो हमारे पास बाकी जो कैलिंग बैलेंसिंग फिगर थी लॉस हुआ था वो 67,880, ये सारे मशीन के अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट फिगर एंड हो गई हमारी, क्योंकि मशीन जो है वो रिपोजेस हो गई, तो यहाँ पर ये अकाउंट ख़त्म हो गया।
फिर बारी आती है हायर वेंडर की बुक्स की, जहाँ पे हमने एक्स अकाउंट और गुड्स रिपोज अकाउंट शो किया है। एक्स अकाउंट में जब उसने किया सेल्स की 3 लाख की मशीन जो सेल की, बैंक अकाउंट में उसके डाउन पेमेंट आई 1 लाख और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आई 50,000। कैरी डाउन था 1,50,000 जो नेक्स्ट ईयर ब्रॉडन हुआ। उसके बाद बैंक की पेमेंट हुई 50,000, कैरी डाउन हमारे पास 1 लाख हुआ। थर्ड ईयर में 1 लाख ब्रॉडन हुआ, बैंक की पेमेंट जो हमें इंस्टॉलमेंट की पेमेंट थी वो 50,000 थी, तो कैरी डाउन भी हमारे पास थर्ड ईयर में 50,000 है। फोर्थ ईयर में जो है वो ब्रोडाउन हुआ 50,000 और गुड्स रिप्रेजेंट जो थी वो फोर्थ ईयर में ही ले ली गई थी, तो 50,000 से ये बैलेंस हो गया और हमारे पास ये अकाउंट यहाँ का ख़त्म हो गया, क्लोज़ हो गया। गुड्स रिपोज अकाउंट जो था उसमें उसने एक्स अकाउंट से 50,000 की पेमेंट हुई, जो मतलब 50,000 टोटल 55,000 रहता था ब्रेकअप टेबल के अकॉर्डिंग जो पेएबल था। 50,000 उसमें से कैश प्राइस थी, 5,000 इंटरेस्ट था, 10,000 उसने मज़ीद लगाया उसका एक्सपेंस जो था उस पर रिपेयर मेंटेनेंस पे, और फिर जो उसने पेमेंट की है वो 1 लाख की है, मतलब जो सेल करके उसने रिसीव की है अमाउंट वो 1 लाख है। तो अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो 35,000 है, जो कि उसको प्रॉफिट हुआ है सेल पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला अकाउंट भी क्लोज हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।